हाय एवरीवन। सो आज हमने डे 21 न्यूज़पेपर प्रीलिम्स डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया। ओके, नाउ लेट मी टेल यू दैट एक सिंपल आर्टिकल से हम किससे कैसे प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, है ना। एक है कि आपको खुद करनी होती है एंड दूसरा लाइक वी प्रोवाइड यू। एंड द बेस्ट थिंग इन द गोल्ड टाइड इज लाइक आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्टिकल भी हम देते हैं आपको और उससे जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अब देखो, अब एक छोटा सा ये आर्टिकल है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया। ठीक है, अब इस आर्टिकल को हमने एक बेस बनाया और इस आर्टिकल से हमने काफ़ी क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए कोशिश किया, राइट। अब इस आर्टिकल से अगर आप देखो तो सितंबर 25 को प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसके कुछ इट्स अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एंड अ कैपेसिटी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब आपका शुरू होता है इस आर्टिकल से हम क्या क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज that the union budget 25-26 has set an ambitious target of 100 gigawatt capacity by 2047. Now this is true, this is a true statement because अगर आप देखो यहाँ पे taken directly from the budget, yes, by 2047 100 gigawatt. एक और इंफॉर्मेशन थी बजट में, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, वो हमने आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है सेकंड स्टेटमेंट, द मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्टर्स आर इंडिजिनियसली डिजाइन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्टर्स आर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, ट्रू और फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना। और आप देखो नया वाला है जो अभी दैट ऑल्सो इज द हैवी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर PHWR हैवी वाटर रिएक्टर। और आप देखो यहाँ पे आंसर में दैट 18 of the pressurized heavy water reactor and 4 are the light water reactor. So out of 22 operating we have the 18 pressurized heavy water reactor. Third statement अगर आप देखोगे, the contribution of nuclear energy in the total electricity generation in the country is about the 7%. ये भी एक आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि it's around 3%. So this statement again is this is an incorrect statement. अब कैपेसिटी क्या है, प्रेजेंट न्यूक्लियर की कैपेसिटी क्या है राइट नाउ 24,000 मेगावाट। नो, द कैपेसिटी इज 8784 मेगावाट। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए भी बता देता हूँ क्योंकि मेंस में भी जब आप कोई भी स्टेटमेंट अगर न्यूक्लियर एनर्जी पे कोई क्वेश्चन आएगा तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको यूज हो जाएंगे और प्रीलिम्स में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। आप देख लो, या वो स्टेट एग्जामिनेशन दो या आप यूपीएससी, ये एक टफ स्टेटमेंट है। और आपको और भी अच्छे से इसका अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो अगर आप देखो यहाँ पे कि ये ग्राफ है तो 1969 तक ये बिल्कुल जीरो था एंड देन ग्रेजुअली न्यूक्लियर का कंट्रीब्यूशन देखो आप ग्रेजुअली कैसे इंक्रीज हुआ। अभी लास्ट 5-6 ईयर से इट वाज सेम और अभी लास्ट ईयर देखो आप 81820 इट बिकेम द न्यू जनरेशन, लाइक जो इनका कंट्रीब्यूशन है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, है ना। उसके आप देखो लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, नॉट प्लांट्स, इट्स अ प्लांट्स। एंड आपको मैं सारे इंफॉर्मेशन भी दे दिया हूँ यहाँ पे कि आप सारे एटॉमिक पावर जो भी जितने भी लोकेशंस हैं और मेगावाट के हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कुडमकुलम पावर प्लांट दैट इज इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक और है ककरापर, है ना। यहाँ पे आप देखोगे कलपक्कम इज इन तमिलनाडु। तो आप ये इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। और एक और फैक्ट थी यहाँ पे जो 24 में रिसेंटली जो अचीव हुआ है राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ने, इट्स अ इंडिजिनियस न्यूक्लियर रिएक्टर रीच्ड क्रिटिकलिटी मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द कंट्रोल फ्यूजन चेन रिएक्शन। तो ये एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस न्यूक्लियर एक टॉपिक से हमने कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। आप देख रहे हो वेरिएशंस, देख रहे हो आप कि एक आप ग्राफ से देखो, इस ग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं कि टिल 69 वी हैव द न्यूक्लियर एडिशन 0 एंड देन इट ग्रेजुअली स्टार्टेड, ये भी पूछ सकते हैं। या कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर इन टोटल एनर्जी जनरेशन स्टार्टेड ओनली आफ्टर 2016, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस ग्राफ से ही आप कितने क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं।
एंड देन वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फिर आपके टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स जो है, कितने रिएक्टर्स है, कहाँ पर है, इट्स ऑल इंफॉर्मेशन गिवन हियर। फिर आपका जो रिसेंटली बजट में जो न्यूक्लियर मिशन लॉन्च हुआ उसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो एक आर्टिकल से कितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, एंड ऑल फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो आपने अभी देखा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हेन यू डू प्रीलिम्स विद द गोल्ड टाइड। हम जब वीकली बेसिस पे आपसे असाइनमेंट्स कराते हैं, एक आर्टिकल को पकड़ के आपसे कई सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन होता है। So keep learning with the gold tide. If the prelims is a struggling, you are struggling in the prelims, so definitely you should not miss the gold tide. Thank you so much.